हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग मेथड। और आज हम कंप्यूटर रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि सभी कंपटीशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन आईटी एक्सपर्ट स्टार्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस हॉटमेल इन 1996। 1996 में किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ ने वेब आधारित ईमेल सेवा हॉटमेल की शुरुआत की थी? तो हॉटमेल की शुरुआत करने वाले कौन थे? अजीम प्रेमजी, विनोद धाम, सबीर भाटिया, नारायण मूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा सबीर भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसी स्टैंड फॉर, एनसी का मतलब क्या है या पूरा नाम क्या है? अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीमेल ए फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस ऑपरेट बाय विच कंपनी? जीमेल किस कंपनी द्वारा संचालित एक मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा है? तो हमारे पास ऑप्शन है गूगल, एप्पल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर जो है वो है गूगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? रिसाइकल बिन के कार्य क्या है? स्टोर डॉक्यूमेंट फाइल, स्टोर इनपुट फाइल, स्टोर करप्ट फाइल, स्टोर डिलीटेड फाइल। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा स्टोर डिलीटेड फाइल। तो रिसाइकल बिन जो है वो डिलीटेड फाइल को स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ वर्ड इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है वो किस में मापी जाती है? वर्ड की लेंथ को किस में मापा जाता है? बाइट के अंदर, किलोमीटर के अंदर, निबल के अंदर और बिट्स के अंदर। तो वर्ड की लेंथ जो है वो मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, डेटा को स्टोर किया जाता है, उसके अंदर वर्ड्स होता है, वो उसकी लेंथ जो है वो हमेशा बिट्स के अंदर मापी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल्स आर। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ फाइल्स, सेट ऑफ मैप्स, सेट ऑफ रोल्स, सेट ऑफ डेटा। तो सेट ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स के एक सेट, यानी रूल जो भी कंप्यूटर के अंदर रूल लागू होते हैं उनके सेट को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव्स इज। हार्ड ड्राइव की क्षमता मापने की इकाई है हर्ट्स, जीबी, केबी और एमबी। तो जीबी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी जो है मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड। वेबसाइट के मुख्य पेज को कहा जाता है होम पेज, सर्च पेज, फाइल पेज, बुक पेज। तो इसका राइट आंसर होगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड फाइल इन कंप्यूटर इज ए। कंप्यूटर में परस्पर संबंधित फाइल के संग्रह को कहा जाता है फाइल मैनेज, रिकॉर्ड, डेटाबेस, फील्ड। तो डेटाबेस कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। 4 बिट्स के संग्रह को कहते हैं वर्ड, निबल, बाइट और रिकॉर्ड। तो निबल कहा जाता है 4 बिट के संग्रह को, यानी कि एक निबल के अंदर 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन ए स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। एक स्प्रेडशीट पर क्षैतिज और लंबवत रेखाएं कहलाती है ग्रिड लाइन, शीट्स, ब्लॉक लाइन और सेल्स। तो ग्रिड लाइंस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर इन। बायोस किसके अंदर स्टोर होकर रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और रोम। तो इसका राइट आंसर है रोम। मेमोरी इन विच any location can be reached in a fixed and short amount of time after specifying its address is called। वह मेमोरी जिसमें किसी स्थान का पता निर्देशित करके निश्चित और कम समय में पहुंचा जा सकता है कहलाती है मैश मेमोरी, सीक्वेंशियल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और
सेकेंडरी मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर होगा, या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर डायरेक्ट किसी एक निश्चित स्थान पर पहुंचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाइपर थ्रेडिंग HT इज रिलेटेड टू। हाइपर थ्रेडिंग किससे संबंधित है? हमारे पास है रैम, रोम, प्रोसेसर और ऑल ऑफ अबव, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक टैप इज ए। मैग्नेटिक टैप एक है पैरेलल एक्सेस डिवाइस, रैंडम एक्सेस डिवाइस, यूनिवर्सल एक्सेस डिवाइस और सीरियल एक्सेस डिवाइस। तो मैग्नेटिक टैप जो है वो सीरियल एक्सेस डिवाइस है। सीरियल एक्सेस डिवाइस का मतलब है कि एक के बाद एक डायरेक्ट किसी स्थान पर नहीं पहुंच सकते, सभी स्थान जो है वो एक एक करके जाने के बाद ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो मैग्नेटिक टैप के अंदर सीरियल एक्सेसिंग होती थी, डेटा की सीरियल एक्सेसिंग होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल एंड AMD आर लीडर इन। इंटेल और AMD किस में अग्रणी है? मदरबोर्ड्स, प्रोसेसर, रैम और रोम, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर। इंटेल और AMD के प्रोसेसर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं सबसे ज़्यादा। USB इज टाइप ऑफ। USB किसका प्रकार है? मदरबोर्ड का, प्रोसेसर का, पोर्ट का और मॉनिटर का, तो इसका राइट आंसर होगा पोर्ट। FM स्टैंड फॉर। FM का मतलब यानी FM का पूरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी मीडियम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मेथड और फ्रीक्वेंसी मैसेज, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉमन नेम ऑफ द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। पासवर्ड चोरी करने के अपराध का सामान्य नाम है रेक्टिफायर, स्पूफिंग, हैकिंग और अनाउंसर्स, तो इसका राइट आंसर होगा स्पूफिंग। होम डज द HTML वायरस इन्फेक्ट। HTML वायरस किसे संक्रमित करता है? ए वेब पेज, ए मेमोरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, योर कंप्यूटर, तो HTML वायरस जो है वो एक वेब पेज को ही संक्रमित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDR स्टैंड फॉर। CDR का नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क राउटर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंट्रोल डिस्क रिमोट, कंट्रोल डिस्क रिसर्च, तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कॉन्टैक्ट मिलियंस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। दुनिया भर के लाखों लोगों को जोड़ने वाले कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? फेसबुक, इंटरनेट, वेबसाइट, मेमोरी, तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाइट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ। एक बाइट रेगिस्तान के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। 8 बिट्स, 10 बिट्स, 4 बिट्स, 16 बिट्स, तो इसका राइट आंसर होगा 8 बिट्स। 8 बिट के एक समूह को, एक संग्रह को एक बाइट कहते हैं। GPS स्टैंड फॉर। GPS का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जनरल पब्लिक सिस्टम, ग्लोबल पर्सनल सिस्टम, जनरल पोजिशनिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर इन द डिस्क इज नाउन एज। डिस्क में संग्रहित डेटा की मात्रा को रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है। वॉल्यूम, साइज, ट्रैकिंग यूनिट, स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसका राइट आंसर होगा स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है? रैम, हार्ड डिस्क, रोम, हार्ड डिस्क, रैम, कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी जो है जिसे SRAM बोला जाता है वो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन PLA स्टैंड फॉर। PLA का पूरा नाम पैराबोलिक लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, पैरेलल लॉजिक एरे, प्रेडिक्टेबल लॉजिक एरे, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड। किस स्टोरेज डिवाइस के डेटा को मिटाया नहीं जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा CD-ROM। CD-ROM के अंदर जो डेटा है उसे मिटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज मोर सूटेड टू ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए अधिक उपयुक्त है? PL, पास्कल, बेसिक, पोर्टैम, तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी टाइप ऑफ
storage that is used for holding information between steps in its processing is किसी भी प्रकार के स्टोरेज जो उसके स्टेप्स और प्रोसेसिंग के बीच सूचना रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जब डेटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसके बीच में जो डेटा रखने का कार्य करती है वो कौन सी स्टोरेज करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल और इंटरमीडिएट। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरमीडिएट स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैक्स ऑन ए डिस्क विच कैन एक्सेस डेटा विदाउट रीपोजिशनिंग द रीड राइट हेड। डिस्क पर ट्रैक जो रीड राइट हेड्स को रीपोजिशनिंग किए बिना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, सरफेस, क्लस्टर, क्लाइंडर, ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर होगा क्लाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ योर सीपीयू interprets program instructions and initiates control operations। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रण का संचालन करता है, रजिस्टर, स्टोरेज यूनिट, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी स्टैंड फॉर, एफटीपी का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फेज, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपैरेटर। तो इसका राइट आंसर होगा असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शंस इज, एक साधारण मशीन में निर्देश प्राप्त करना और उसका निष्पादन करना, एग्जीक्यूशन करना कौन करता है, डिले टाइम, रियल टाइम, सीपीयू साइकिल और सिक टाइम। तो सीपीयू साइकिल कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीपी स्टैंड फॉर, टीसीपी का पूरा नाम क्या है, टाइम कंट्रोल प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट कोड प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टाइम कोड प्रोटेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम components that allow structuring of a program is in a unusual way is known as a, एक प्रोग्राम घटक जो किसी प्रोग्राम को असामान्य तरीके से संरचित करने की अनुमति देता है उसे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। कोर आउटिन, कोरिलेशन रिकॉर्ड स्कैनर। तो इसका राइट आंसर होगा कोर आउटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ए फाइल फ्रॉम टर्मिनल इज, किसी टर्मिनल से फाइल के साथ संचार करने की प्रक्रिया है, कंट्रोलिंग, इंट्रोगेशन, इंटरेक्टिव और बूटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा इंट्रोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी स्टैंड फॉर, एलईडी का पूरा नाम क्या है, लिक्विड इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर होगा लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू सिस्टम इज नाउन एज, दो प्रणालियों के बीच एक सामान्य सीमा को रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है, इंटरफेस, सरफेस, इंटरेक्टिव और इंट्रोगेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरफेस। द एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग of single bits और small group of is within a word is called, एक शब्द के भीतर उसके एकल बिट्स और छोटे समूह की परीक्षा और परिवर्तन को रिक्तस्थान कहा जाता है। बिट्स, बिट मैनिपुलेशन, बिट स्लाइस, बाइट्स। तो बिट मैनिपुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी स्टैंड फॉर, डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, डिजिटल वीडियो डायोड, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros और ones इज कॉल्ड ए रेगिस्तान, 8 0 और 1 की स्ट्रिंग को कहा जाता है बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट और बाइट। तो इसे कहा जाता है बाइट। Data representation is based on the
number system which use two numbers to represent all data. डेटा रिप्रेजेंटेशन रिक्स्थान संख्या प्रणाली द्वारा आधारित है जो सभी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो संख्याओं का उपयोग करती है। दो संख्याओं का उपयोग कौन सी करती है? बाइनरी बिट्स, बाइट्स और बायोमेट्रिक। तो बाइनरी संख्या प्रणाली है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर दो संख्याओं का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAR स्टैंड फॉर। MAR का पूरा नाम क्या है, अर्थ क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मैग्नेटिक एरिया रिकॉर्ड, मेमोरी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, मैसेज अल्टरनेटिव रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंप्यूटर हैज बीन डिजाइन टू बी एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। किस कंप्यूटर को यथासंभव कॉम्पैक्ट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, अबेकस कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू कनेक्ट ए रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डिवाइस, डायग्नोस्टिक्स, सेमीकंडक्टर और डायल अप। तो इसका राइट आंसर होगा डायल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेक्निक यूज बाय गॉड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम्स इज नाउन एज। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए कोड द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकी को रिक्स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लैश कोड मॉड्यूलेशन, क्वेरी प्रोसेसिंग, फ्लैश स्ट्रक्चर, क्वेरी मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैश कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल यूजफुल फॉर एडिंग नंबर्स। निम्नलिखित में से कौन अभी भी संख्याओं को जोड़ने के लिए उपयोगी है? एडिसेक, एनिएक, अबेकस और यूनिवेक। ये सभी कंप्यूटर्स हैं, प्राचीन कंप्यूटर्स हैं। तो संख्याओं को जोड़ने के लिए कौन सा कंप्यूटर जो है वो अभी भी उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस of computer operations dispense with the use of the keyboards। कंप्यूटर के संचालन का कौन सा उपकरण कीबोर्ड के उपयोग से दूर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर और माउस। तो इसका राइट आंसर होगा माउस। तो ये होते हैं हमारे हो गए सभी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।